हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की फिर से हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं फिटर थ्योरी फुल कोर्स को। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर ले रखा है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, DRDO, इसरो, NPCIL, CITS, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रिलेटेड आपका, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछने वाला है। आप लोग फिटर थ्योरी फुल कोर्स को, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जो कि 5 लेक्चर हो चुका है, 6ठा लेक्चर है। आज की जो 6ठे लेक्चर में जहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। वो टॉपिक का नाम है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। यानी कि बहुत से ऐसे उपकरण हैं, वैज्ञानिक उपकरण, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे बैरोमीटर हो गया, लैक्टोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, अमीटर हो गया, अल्टीमीटर हो गया। बहुत तरह के उपकरण हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका क्या काम है, या उस उपकरण, उस यंत्र का अनुप्रयोग क्या है, यानी कि उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को, यदि आप लोग पहली बार होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आप देखिए, हेडिंग डालिएगा प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं अनुप्रयोग। एक साइड में आपको लिखना है उपकरण, उपकरण का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरे साइड आपको लिख लेना है, दूसरे साइड यानी कि इधर अनुप्रयोग, हेडिंग डालकर लिखिएगा। और यहाँ पे मैं उपकरण का नाम लिखूंगा, और उसके साथ साथ वो कहाँ प्रयोग होगा, यानी कि उस उपकरण का क्या काम है, वो मैं लिखने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग डालिएगा यहाँ पे अल्टीमीटर। ठीक है, पहला हेडिंग यहाँ पे डालिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, ये आप लोगों को लिखना है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का अनुप्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई के मापने होती, किसी भी ऊंचाई पे होंगे ना, तो उसका माप बताने के लिए कितनी ऊंचाई पे अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने हेतु। दूसरा लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे लिख लीजिएगा अमीटर। अमीटर, आपने पढ़ा होगा अमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने हेतु इस यंत्र का प्रयोग, यानी कि अमीटर जो यंत्र है, इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने हेतु करते हैं। अगला तीसरा लिखेंगे, तीसरा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने हेतु करते हैं, वैसे ही गैल्वेनोमीटर है, ये भी विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत, दोनों में अंतर है। सिर्फ विद्युत धारा मापना हो तो अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता मापने हेतु गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने हेतु अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ऊंचाई मापने हेतु अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। चौथा आप लोग लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर के बाद है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर, ठीक है, अनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये लिखिएगा। अनीमोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में अनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तीव्रता मापने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, अनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं हेतु। अनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु। चलिए अगला लिखिएगा, पांचवा ऑडियोफोन। ठीक है, ऑडियोफोन, ठीक है, ऑडियोफोन है। ऑडियोफोन देखिए, जैसे है अनीमोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु हम लोग क्या करते हैं, अनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ऑडियोफोन का इस्तेमाल हम लोग ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए करते हैं। एक तो मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, और ऑडियोफोन का, यानी कि ऑडियोफोन का ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने हेतु, क्यों बढ़ाया जाता है, बढ़ाने हेतु,
ये ऑडियो फोन जो है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत से लोग बहरे हो जाते हैं तो उनको सुनने में परेशानी होती है, तो ऑडियो फोन लगाकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ा दिया जाता है जिससे कि बहरे लोगों को भी कुछ सुनाई दे, इसलिए हम लोग ऑडियो फोन का इस्तेमाल करते हैं। छठा यहाँ पे नोट करेंगे, छठा है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ, सबसे पहले यहाँ पे बैरोग्राफ देखिए, बहुत से अभी मैं यहाँ पे उपकरण लिखवाऊंगा जिसमें ग्राफ लिखा आएगा, तो आप लोग ग्राफ देखे होंगे, कहीं कहीं ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में कुछ इस प्रकार ग्राफ बना होता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ देखे होंगे, या एक ग्राफ ऐसे बना होता है, तो आप कोई ना कोई चीज़ दर्शाने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं ना। तो अब यहाँ पे ग्राफ लिखा है तो किसी ना किसी चीज़ को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ग्राफ लिखा है, बैरो, आपने बैरोमीटर सुना है, तो बैरोमीटर किसके लिए? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही तो बैरोग्राफ है, तो बैरोग्राफ का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? तो वायुमंडलीय दाब को अभिलिखित करने के लिए, अभिलिखित का मतलब दर्शाने के लिए ना, ग्राफ पे दर्शाने के लिए, अभिलिखित करने हेतु आप लोग नोट करते जाइएगा, नोट बनाइए आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलिखित करने हेतु। ऐसे ही यहाँ पे मैं 7वां डाल दे रहा हूँ, बैरोमीटर, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? आप सभी को पता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं मापने हेतु। वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु हम कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम यहाँ पे लिखते हैं 8वें नंबर से 7 तक मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। 8वां नंबर नोट करिएगा, सभी नोट करिए, सभी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 8वां यहाँ पे नोट करिएगा। 8वां जो दिया है यहाँ पे बाइनोकुलर, बाइनोकुलर को यहाँ पे इंग्लिश में है बाइनोकुलर, पूछ लेता है बाइनोकुलर, तो आप लोग बाइनोकुलर सुने होंगे जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं। तो दूरबीन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? दूरस्थ चीज़ों को देखने के लिए, दूर स्थित कोई भी चीज़ है, दूरस्थ चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? को देखने के लिए हम लोग बाइनोकुलर का इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए बाइनोकुलर यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। बाइनोकुलर यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूरबीन बोलते हैं। बाइनोकुलर दूरस्थ चीज़ों को देखने के लिए बाइनोकुलर यंत्र का उपयोग करते हैं। 9वां आप लोग लिखेंगे 9 नंबर पे दिया है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर सभी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैलोरीमीटर पूछा है एग्जाम में। कैलोरीमीटर यंत्र का उपयोग किस लिए करते हैं? तो कैलोरीमीटर जो है इसका इस्तेमाल ऊष्मा मापने हेतु, कैलोरी मापने हेतु, ऊष्मा मापने हेतु हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला लिखिएगा, कैलोरीमीटर हो गया। अब 10वें नंबर पे लिखिएगा कार्बोरेटर। 10वां कार्बोरेटर, ठीक है। कार्बोरेटर ये यंत्र का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम लोग पेट्रोल इंजन में, अंतर्दहन इंजन में जो पेट्रोल है और वायु को निश्चित मात्रा मिलाने के लिए कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखिएगा आंतरिक दहन इंजन में, आंतरिक दहन इंजन में, आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल और किसका मिक्सचर? पेट्रोल व वायु का निश्चित मात्रा मिलाने के लिए, मिलाने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आंतरिक दहन इंजन जो कि पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल से चलने वाली इंजन है, उसमें कार्बोरेटर इस्तेमाल करते हैं। उसका क्या काम है? पेट्रोल और वायु के निश्चित मात्रा को मिला के उसका चार्ज बनाए, ठीक है। अब 10वां के बाद 11 नंबर नोट करिएगा, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं? कार्डियोग्राम
कार्डियोग्राम आप लोग नोट कर लीजिएगा। कार्डियोग्राम जो है ये कार्डियो का मतलब होता है हृदय, तो कार्डियोग्राम का मतलब हो जाएगा हृदय की गति मापने के लिए। हृदय की गति मापने हेतु हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हृदय की गति मापने हेतु कार्डियोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। हृदय की गति मापने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? किस उपकरण का? हृदय की गति मापने हेतु किसका? कार्डियोग्राम का। अगला लिखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर नोट करेंगे कार्डियोग्राफ। देखिए अभी मैंने ग्राफ बताया था, तो अब यहाँ भी कार्डियोग्राफ लिख गया। कार्डियोग्राफ ऊपर आपको लगा था ग्राम, तो कार्डियोग्राम हृदय की गति, अब यहाँ ग्राफ लग गया है ना, तो हृदय की गति को यहाँ पे सेम ऊपर वाला ही लिखिएगा। हृदय की गति कार्डियोग्राम से मापा जाता है, लेकिन कार्डियोग्राफ से हृदय की गति जो है उसको अभिलिखित करने हेतु, हृदय की गति अभिलिखित यानी कि ग्राफ पे दर्शाने के लिए अभिलिखित करने हेतु हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल हृदय की गति अभिलिखित करने हेतु दर्शाने के लिए, वहीं पे कार्डियोग्राम का इस्तेमाल क्या करेंगे? हृदय की गति मापने हेतु करेंगे। अगला यहाँ पे 11 नंबर का 12 नंबर का भी हो गया। 13 नंबर लिखिएगा केस्कोग्राफ। 13 नंबर केस्कोग्राफ, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। केस्कोग्राफ भी, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? केस्कोग्राफ का तो पौधों की वृद्धि मापने हेतु, पौधों के वृद्धि मापने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन से उपकरण का, यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो केस्कोग्राफ पौधे के वृद्धि मापने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ लिखा है ना, तो पौधे की वृद्धि मापने हेतु क्या करते हैं? ये अभिलिखित करता है, यानी कि दर्शाया जाता है अभिलिखित हेतु। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 नंबर से आगे हम लोग लिखते हैं। चलिए आप लोग ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लिए हैं तो पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम आपको 35-40 जो है एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के अक्सर पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, पूछा जाता है। इस रोड यार्ड हर एक एग्जाम में, और रेलवे सब में पूछा जाता है। चलिए अगला 14 नंबर का लिखिएगा। 14 नंबर का 14 नंबर है डायनेमो। आपने ये पढ़ा होगा। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो एक उपकरण है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तित करने हेतु तो हम लोग डायनामो का इस्तेमाल करते हैं। डायनामो का इस्तेमाल यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। 14 के बाद आप लोग 15 नंबर नोट करिएगा। फैदोमीटर आप लोग बहुत बार सुने होंगे। फैदोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो फैदोमीटर का इस्तेमाल समुद्र की गहराई मापने हेतु, समुद्र की गहराई मापने हेतु फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मापने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? समुद्र की गहराई मापने हेतु फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला लिखिएगा ग्रेविमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविमीटर, ठीक है। ग्रेविमीटर पानी के अंदर जो तेल क्षेत्र है ना उसको पता लगाने के, पानी के अंदर तेल पता लगाने के लिए, पानी के अंदर बहुत जगह तेल छिपी रहती है, उसको पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविमीटर पानी के अंदर तेल का पता लगाने के लिए, तेल का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? लगाने हेतु ग्रेविमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविमीटर का इस्तेमाल पानी के अंदर तेल का पता लगाने के लिए। अब 16 नंबर नोट करिएगा, हाइड्रोमीटर। 16 के बाद 17 क्या है?
हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर यंत्र का उपयोग कहाँ करते हैं तो नोट करिएगा, द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने हेतु, द्रव की अपेक्षित, द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। 18 नंबर का नोट करिएगा, हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन, हाइड्रो मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है पानी ना, हाइड्रो का मतलब होता है द्रव, तो यहाँ पे हाइड्रोफोन लिखा है, हाइड्रोफोन। तो द्रव के अंदर ध्वनि को क्या करने के लिए, जल के भीतर यानी कि द्रव के भीतर ध्वनि अभिलिखित हेतु, द्रव या किसके भीतर, जल के भीतर या द्रव, जल के भीतर, जल के भीतर या जल के अंदर हम लोग हाइड्रोफोन से क्या करते हैं, ध्वनि को अभिलिखित करने के लिए, अभिलिखित करने हेतु हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, जल के भीतर ध्वनि को अभिलिखित करने के लिए, यानी कि जल में कितना आवाज आ रहा है उसको पता लगाने के लिए, कितनी आवाज आया है उसको ग्राफ पे ले लेते हैं हाइड्रोफोन के द्वारा। अब 19 नंबर लिखिएगा, हाइग्रोमीटर, 19 नंबर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक यंत्र है, ठीक है, सभी इधर उपकरण है और उधर उसका क्या है, अनुप्रयोग लिखा गया है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग लिखिएगा वायुमंडल की आर्द्रता मापने हेतु, किसका, वायुमंडल में, वायुमंडल की आर्द्रता क्या मापने के लिए, आर्द्रता मापने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने हेतु 19 तक आप लोग नोट कर लीजिए, आगे मैं नोट कर रहा हूं। चलिए 20 नंबर देखिएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अब लिख दिया है क्योंकि समय लग रहा था, आपका भी सेविंग समय का करना बहुत जरूरी है और मेरा भी समय लग रहा था, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 20वां जो नोट करेंगे, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल बहुत बार पूछा गया है दूध की शुद्धता मापने में, यानी कि आप लोग देखे होंगे जो डेयरी वाले आते हैं, आपके गांव में आते होंगे तो दूध ले जाते होंगे, उनकी दूध की शुद्धता चेक कर ली जाती है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है, कितना फैट है, ये किससे किया जाता है, उस उपकरण का नाम लैक्टोमीटर है जिससे दूध की शुद्धता पता चलता है। अगला लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इधर मैं हो जा रहा हूँ, मैनोमीटर, मैनोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैनोमीटर का इस्तेमाल गैसों की दाब मापने हेतु किया जाता है, गैस कितना प्रेशर से भरा गया है ये किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से, ठीक है। उसके बाद आइए ओडोमीटर, ओडोमीटर कहाँ लगा होता है, गाड़ियों में लगा होता है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने हेतु हम लोग ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहिया कितना दूर तक गया है उसका पता लगाने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसे ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने हेतु। अब है एक यंत्र आता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने हेतु, क्या मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर एक बिंदु और दूसरा बिंदु इनके बीच कितना विभवांतर है इसको नापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। अगला देखिएगा रडार, रडार यंत्र का प्रयोग आप लोग बहुत बार सुने होंगे रडार, तो रडार का क्या इस्तेमाल होता है, तो वायुयान जो है ना इसकी गति क्या है एवं दिशा, किस दिशा में ये चल रहा है इसका पता लगाने के लिए जो उपकरण जो यंत्र का उपयोग करते हैं वो है रडार। रडार से हम लोग क्या मापते हैं, वायुयान की गति एवं दिशा ज्ञात करते हैं रडार के माध्यम से। अगला जो है पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पायरोमीटर, इसका उपयोग अत्यंत उच्च ताप हेतु, अत्यंत उच्च ताप हेतु पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रेडिएटर, तो रेडिएटर कहाँ लगा होता है, सबसे पहले आप लोग रेडिएटर वाहनों में लगा होता है, और वाहन में क्यों लगा होता है, क्योंकि इंजन चलते चलते हीट हो जाता है, उसको कूलिंग रखने के लिए, शीतल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडिएटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका यहाँ पे 26 तक हो गया है, आगे देखेंगे 26 के बाद 27 से सामने आप लोगों को 27 नंबर का उपकरण दिखाई दे रहा है, रेन गेज, ठीक है। रेन गेज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, रेन गेज का इस्तेमाल वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, जैसा कि रेन मीन्स क्या होता है,
वर्षा होता है, और गेज मतलब जो मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वर्षा की मात्रा मापने हेतु यानी कितनी वर्षा हुई है उसके लिए हम लोग रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिएगा रेडियोमीटर। रेडियोमीटर विकिरण ऊर्जा मापने हेतु, जो विकिरण ऊर्जा जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा जो आती है वो क्या है, विकिरण ऊर्जा है, उसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ऊर्जा जो विकिरण द्वारा है उस ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग रेडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला ये सैक्रोमीटर। सैक्रोमीटर यानी कि इसमें क्या है, शर्करा की सांद्रता मापता है। सैक्रोमीटर का प्रयोग शर्करा की सांद्रता मापता है कि उसमें कितनी शर्करा रह गई है, उस यंत्र का प्रयोग हम लोग शर्करा मापने में करते हैं, तो उसे कहते हैं सैक्रोमीटर। अगला है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगा होता है, जो कि स्पीड बताने के लिए किया जाता है। तो गाड़ियों की चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पीडोमीटर यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों की चाल के लिए किया जाता है। अगला है स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर यानी कि ये रक्तदाब की तीव्रता मापता है। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तदाब की तीव्रता मापता है। अब है स्फिग्मोफोन। स्फिग्मोफोन क्या है, स्फिग्मोफोन नाड़ी धड़कन की तेज आवाज सुनने के लिए, नाड़ी और धड़कन की तेज आवाज सुनने के लिए स्फिग्मोफोन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक आता है उपकरण स्टेथोस्कोप, ठीक है, जो डॉक्टर लगा के और यहाँ पे लगा के सुनते हैं, जिसे हम लोग आला भी बोलते हैं। तो स्टेथोस्कोप उसको बोला जाता है, जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो गर्दन में लटकाए रहते हैं। तो स्टेथोस्कोप क्या है, ये हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसी यंत्र का, वो है स्टेथोस्कोप का, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग आला ना बोलिएगा, वो क्या है, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के पास होता है। अगला है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जैसे आपने बोतल कभी सुना, बोतल थर्मोस्टेट आता है, जो हम लोग गर्मी में ठंड पानी रख देते हैं तो बहुत सुबह का शाम तक वो ठंडा रखता है, या गर्म चाय वगैरह रख देते हैं उस बोतल में तो शाम तक ठंडा, मतलब कुछ देर तक गर्म रहता है या ठंडा रहता है, उसको बोतल को थर्मोस्टेट बोलते हैं। तो ऐसे ही थर्मोस्टेट कुछ भी हो सकता है, गाड़ियों में भी लगा रहता है कि एक लेवल तक अपना वो गर्म ठंड रखेगा। तो इस थर्मोस्टेट जो उपकरण है ये स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र है, यानी कि वो स्थिर ताप बनाए रखेगा, ठीक है। अब अगला है जाइलोफोन। जाइलोफोन आपने सुना होगा, ये एक संगीत का एक वाद्य यंत्र है। क्या है, जाइलोफोन एक संगीत का वाद्य यंत्र है। तो 35 तक आपने देख लिया, अभी और भी हैं 10 लगभग 7-8 और है। चलिए उसको भी मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, ठीक है। देखिए आगे 36 नंबर का मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रेबोस्कोप। स्ट्रेबोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने हेतु हम लोग स्ट्रेबोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला आता है टरबाइन, ठीक है। टरबाइन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो टरबाइन बहते हुए कोई द्रव है ना, उसकी गतिज ऊर्जा को टकराकर घूर्णन ऊर्जा में बदलने के लिए टरबाइन का प्रयोग करते हैं। तो टरबाइन का क्या है, बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा से घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, टरबाइन यंत्र का। अगला देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने हेतु स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंपास। कंपास आपने सुना होगा, कंपास एक यंत्र है जिसे अगर हम लोग हवा में ऐसे लटकाएंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाके वो रुकेगा। तो कंपास एक यंत्र है जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं। अगला यहाँ पे रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, भूकंप को मापते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने हेतु हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस वर्ड आपने सुना होगा, जब मनुष्य का गुर्दा खराब हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है तो हम लोग डायलिसिस कराते हैं। तो डायलिसिस का काम क्या होता है, तो वो गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन का काम करता है। डायलिसिस क्या करता है, एक यंत्र है जो कि रक्त शोधन, यानी कि गुर्दा का काम नहीं कर रहा है उस समय डायलिसिस करा लेने पे वो क्या करता है, रक्त का शोधन करता है। अगला है पेसमेकर। तो पेसमेकर एक यंत्र है जो कि क्या करता है, ये हृदय स्पंदन का काम करता है। इस प्रकार मैंने यहाँ पे 42 मैंने करवा दिया जो कि इम्पोर्टेंट है। एक और यंत्र मुझे याद आ रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, 43 नंबर, जिसे बोलते हैं डिक्टाफोन। डिक्टाफोन आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। डिक्टाफोन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो याद रखिएगा, कोई भी बातचीत कर रहे हैं ना, तो बातचीत को
जो बातचीत किया जा रहा है उसको रिकॉर्ड करके पुनः सुनने के लिए, बातचीत को रिकॉर्ड कर पुनः सुनने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डिक्टाफोन का इस्तेमाल करते हैं पुनः सुनने के लिए, ये याद रखिएगा। तो डिक्टाफोन हो गया, और कुछ मेरे समझ से छूट नहीं रहा है, मैंने सारी चीज़ें करा दिया। डिक्टाफोन एक रह गया था जो मैंने आप लोग को करा दिया। डिक्टाफोन बातचीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में सुनने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार ये प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है सभी प्रीवियस ईयर से निकालकर मैंने आपको पूरा वैज्ञानिक उपकरण और उसका अनुप्रयोग क्या होता है वो मैंने करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सभी देखिए फीटर थ्योरी फुल कोर्स चलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि भी जिनको भी ज़रूरत है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आ रहा है, आप फीटर थ्योरी फुल कोर्स एक बार करके जाइए और इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा ना तो आपको नोट से पढ़ने के लिए आसानी रहेगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कल की वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।